तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन ज़ाओयू और लिनान यू लिन फेंग को कई सारे ट्रेजर्स देते हुए बोलती है कि क्यों ना लिन फेंग इन सभी ट्रेजर्स के बदले साउटियान को उनके साथ एक्सचेंज कर ले। पर लिन फेंग उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि साउटियान मेरा दोस्त है और मैं यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स के बदले साउटियान को एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ, और वह दोनों जब तक चाहे तब तक यहाँ पर साउटियान के साथ खेल सकती है। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू और लिनान यू दोनों ही काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह साउटियान को पकड़ते हुए बोलने लगती है। साउटियान सच में काफी ज्यादा क्यूट है, पर इसके बाल काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो फिर क्यों ना हम इसकी कटिंग कर दे। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मास्टर प्लीज मुझे बचाइए, मैं यहाँ पर गंजा होना नहीं चाहता हूँ। तभी लिनान यू बोलती है, अंकल फेंग आप सच में बहुत ही ज्यादा काइंड हो और हमारी मदर कहती है कि अच्छे बच्चों को हमेशा काइंडनेस को रिपे करना चाहिए, इसीलिए हम आपके काइंडनेस के बदले आपको एक ट्रेजर देना चाहते हैं। और अब वह अपने पास से एक एम्परर लेवल ब्रेसलेट को बाहर निकालते हुए उसे लिन फेंग को गिफ्ट करती है। दूसरी ओर साउटियान लिन ज़ाओयू की पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रहा होता है और अब वह सीधा जाकर उस एम्परर लेवल ब्रेसलेट से टकराता है। अब उस ब्रेसलेट को देखते ही साउटियान के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, अगर यहाँ पर गंजा होने से मुझे एम्परर लेवल ट्रेजर मिलता है तो गंजा होने में आखिर क्या प्रॉब्लम है। और अब वह लिन ज़ाओयू के पास जाते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर मेरे बालों को काट सकती हो और तो और तुम मुझे लड़कियों के भी कपड़े पहना सकती हो, बस मुझे भी यहाँ पर एम्परर लेवल वेपन चाहिए। वहीं पर साउटियान मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर एम्परर लेवल वेपन को रिफाइन करने के बाद वह कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। दूसरी ओर स्टार पैलेस का एक एल्डर जुआसी और टियानची एक जगह से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह एल्डर बोलता है, शायद से यह दोनों लड़कियां किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। जुआसी आखिर यह दोनों तुम्हें कहां पर मिली। वहीं पर टियानची सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दोनों किसी पावरफुल नोबल फैमिली से बिलोंग करती होगी और इन दोनों के पास इतने ज्यादा पावरफुल और कीमती ट्रेजर्स है। इससे यह साबित होता है कि इनके मॉम डैड इन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और अब वह उदास होते हुए बोलने लगता है, अब तक मैं यहाँ पर अपने फादर से भी नहीं मिला, मैं भी अपने मॉम डैड के साथ एक साथ रहना चाहता हूँ। दूसरी ओर लिन फेंग उस एम्परर लेवल ट्रेजर में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, जो देखते ही लिनान यू आगे आते हुए बोलती है, अंकल फेंग तो क्या यह एम्परर लेवल ट्रेजर भी आपको पसंद नहीं आया। तभी लिन ज़ाओयू आगे आते हुए बोलती है, यह सभी ट्रेजर्स बेकार है, मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है। और अब वो अपने स्पेस पाउच के अंदर से एक हर्ब को बाहर निकालती है और बोलती है, यह हर्ब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह बोलते हुए वह उसे फेंक देती है और अब वह लगातार अपने स्पेस पाउच के अंदर से काफी कीमती गॉड लेवल और एम्परर लेवल ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए इधर उधर फेंकने लगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि यह सभी ट्रेजर्स बेकार है। दूसरी ओर यह सब देखकर स्टार पैलेस के सभी लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। वहीं पर साउटियान काफी तेजी से भागते हुए वहां पर नीचे गिरे हुए सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट करने लगता है। वहीं पर वह मन ही मन खुश होते हुए बोल रहा होता है, अब यह सभी ट्रेजर्स मेरे हुए और इन्हें रिफाइन करने के बाद मैं मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी थंडर ड्रैगन भी उन सभी ट्रेजर्स की एनर्जी को सेंस करता है और अब वह नींद से जगते हुए जेट बटरफ्लाई से बाहर देखने लगता है। दूसरी ओर लिन ज़ाओयू अपने स्पेस पाउच के अंदर से एक फेदर कोट बाहर निकालती है और बोलती है, अंकल फेंग इस जगह पर काफी ज्यादा ठंड है तो मैं आपको यह गिफ्ट देना चाहती हूँ, इसे पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। लिन फेंग वह लेने से मना करने लगता है पर लिन ज़ाओयू जबरदस्ती उसे वह पहना देती है। दूसरी ओर साउटियान सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट किए चला जा रहा होता है, तभी उसकी नजर वहां पर गिरे हुए कुछ बुक्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही वह उन बुक्स के पास जाकर उन्हें वहां पर पढ़ने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए थंडर ड्रैगन काफी तेजी से वहां पर मौजूद एम्परर लेवल एक ट्रेजर को खा जाता है। यह देखते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह आसपास गिरे हुए सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट करते हुए उन्हें वापस से लिन ज़ाओयू के स्पेस पाउच के अंदर रख देता है और बोलता है, यह सभी ट्रेजर्स बहुत ही ज्यादा कीमती है और तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो तुम्हें इतने खतरनाक वेपन्स अपने पास नहीं रखने चाहिए, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वैसे क्या तुम दोनों मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस डिवाइन फैमिली से बिलोंग करती हो। तभी लिनान यू बोलती है, हमारी मदर ने हमसे कहा है कि हम अपनी फैमिली के बारे में किसी को भी ना बताएं, क्योंकि हमारी फैमिली के कई सारे दुश्मन हैं
और अंकल फेंग, कहीं आप भी हमारे फैमिली के दुश्मनों में से एक तो नहीं? लीन फेंग हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तभी साउटियान लीन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, आपको बच्चों से बात करना नहीं आता है। मुझे देखिए और सीखिए कि आखिर बच्चों से किस तरह बात की जाती है। और अब साउटियान लिन अन्यू के पास जाते हुए बोलता है, प्यारी बच्ची, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपना नाम बताओ। अंकल साउटियान तुम्हें कैंडी खरीद कर देंगे। लेना न्यू हिचकिचाते हुए उसे अपना नाम बताती है और अब वह साउटियान से उसका इंट्रोडक्शन मांगती है। साउटियान बोलता है, मेरा नाम पेंग साउटियान है, पर तुम मुझे अंकल साउटियान कहकर बुला सकती हो। और क्या तुम मेरे पास मौजूद कैंडी के बदले अपने ट्रेजर्स को एक्सचेंज करना चाहोगी? तभी लीन फेंग साउटियान को थप्पड़ मारते हुए चुप करा देता है। तभी जुआसी आगे बढ़ते हुए बोलती है, सीनियर फेंग, क्या आप टियानहाई वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो? अगर आप चाहो तो आप मेरे स्टार पैलेस को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास कई सारे सीक्रेट रैलम्स और पावरफुल रिसोर्सेस है, जिनका यूज करते हुए कल्टीवेशन करके आप काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। और तो और आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो क्या पता आपको हमारे स्टार पैलेस में एक एल्डर की पोजीशन मिल जाए। अभी साउटियान जुआसी के पास आते हुए बोलता है, तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के बाद गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच सकता हूँ? अभी जुआसी बोलती है, हमारे पास काफी पावरफुल रिसोर्सेस है, जिनका यूज करते हुए आप गॉड वनरेबल रैलम से भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, मास्टर, हमें स्टार पैलेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लीन फेंग बोलता है, स्टार पैलेस को ज्वाइन करने से हमें यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, पर अगर हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील हो गई तो काफी बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तभी बगल में खड़ा दूसरा एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीनियर फेंग, आप मेरे साथ चलिए, मैं स्टार पैलेस के सुप्रीम एल्डर का डिसाइपल बनने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अभी जुआसी बोलती है, एल्डर टैंग, आप इस तरह बीच में नहीं आ सकते हो, यहाँ पर सीनियर फेंग को मैंने पहले अप्रोच किया है। एल्डर टैंग बोलते हैं, मैं बस यहाँ पर सीनियर फेंग के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे फ्यूचर में मुझे फायदा हो सकता है। अब यह सुनते ही जुआसी बोलती है, सीनियर फेंग, अगर आप चाहो तो मैं भी आपको एक सुप्रीम पावर हाउस से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। और अब वह लीन फेंग के पास जाते हुए उससे फ्लर्ट करते हुए बोलने लगती है, और तो और मेरे जू फैमिली में कई सारे जीनियस फीमेल डिसाइपल है जो आपकी डाउ पार्टनर भी बन सकती है। वहीं पर जुआसी सोच रही होती है कि अगर वह लीन फेंग की शादी अपने जू फैमिली में करवा दे तो उसकी जू फैमिली की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तभी साउटियान उस ओल्ड मैन की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए इससे अच्छा ऑफर है? अब यह सुनते ही एल्डर टैंग सोचने लगता है, जुआसी यहाँ पर यह चाल चल रही है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर फेंग, मेरे पास भी कई सारी फीमेल डिसाइपल है जिनसे मैं आपकी शादी करवा सकता हूँ। और तो और मेरी टैंग फैमिली की डिसाइपल जू फैमिली की डिसाइपल से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ पर मेरे टैंग फैमिली को ज्वाइन करते हो तो मैं आपको एक जाइंट मैंशन और 2 फ्लाइंग शिप देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा ऑफर तो सच में काफी ज्यादा जेनरस है। और अब वह जुआसी की ओर देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा ऑफर है? तभी जुआसी बोलती है, सीनियर फेंग, अगर आप मेरी जू फैमिली में शादी करते हो तो मैं आपको एक स्मॉल कल्टीवेशन प्लेनेट गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही साउटियान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह उड़ते हुए उस ओल्ड मैन के पास जाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, तो क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा ऑफर है? जल्दी फैसला करो, वरना मेरे मास्टर जू फैमिली को ज्वाइन कर लेंगे। अब यह सुनते ही एल्डर टैंग वहां पर कुछ सोचने लगता है। तभी साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, सोचने का यहाँ पर टाइम नहीं, 3 सेकंड के अंदर यह नीलामी खत्म होने वाली है। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। और अब वह जैसे ही गिनती स्टार्ट करता है, लीन फेंग उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी नीलामी कर रहे हो? और अब लीन फेंग जुआसी और एल्डर टैंग दोनों से ही माफी मांगते हुए बोलता है, साउटियान इसी तरह बकवास करता रहता है, तो आप दोनों को उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी टियानची आगे बढ़ते हुए बोलता है, अंकल फेंग, अगर आप स्टार पैलेस को ज्वाइन कर लेते हो तो इससे आपको भी यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा और स्टार पैलेस को भी, तो आपको यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। और तो और अगर आप स्टार पैलेस को ज्वाइन कर लेते हो तो आपके सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए मैं तैयार हूँ। अब लीन फेंग टियानची की ओर देखते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी टियानची अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम टांटियान टियानची है। यह सुनते ही साउटियान हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर, इसका सरनेम तो सीनियर सिस्टर से सिमिलर है, और तो और इसके अंदर केओस एनर्जी भी है, तो यह जरूर सीनियर सिस्टर टांटियान यू से रिलेटेड है।
अब लिन फेंग सोचने लगता है शायद से यह सीनियर सिस्टर का डिसेंडेंट है, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी एज इतनी ज्यादा कम क्यों है। सीनियर सिस्टर की एज 4 लाख साल से भी ज्यादा है, तो उनका बेटा इतना छोटा नहीं हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर इस बच्चे के साथ ही रहना चाहिए, क्या पता मुझे इसके बारे में और भी कुछ चीजें पता चल जाए। और अब लिन फेंग बोलता है ठीक है टियानची, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अभी टियानची खुश होते हुए बोलता है अंकल फेंग, मेरे पेरेंट्स को जब यह पता चलेगा कि आपने यहाँ पर मेरी जान बचाई है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और वह आपको एक काफी अच्छा गिफ्ट भी देंगे। तभी लिन फेंग बोलता है क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स का नाम जान सकता हूँ, क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पुराने दोस्त हो। अब यह सुनते ही टियानची सोचने लगता है मेरी मून गॉड फैमिली अभी बहुत ही ज्यादा वीक है, साथ ही साथ रेडर्स लगातार मेरी मून गॉड फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना हो सके मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर ही रखनी चाहिए। और अब वह बोलता है अंकल फेंग, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनका नाम किसी को भी बताने से मना किया है क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि मैं उनके नाम का यूज करते हुए शो ऑफ करूं। लिन फेंग बोलता है कोई बात नहीं, टाइम आने पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पर्सनली मिल सकता हूँ, तब तक हम सभी स्टार पैलेस में एक साथ रह सकते हैं। अब यह सुनते ही एल्डर टेंग और ज्वासी दोनों ही वहां पर खुश होती है क्योंकि लिन फेंग स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुका होता है। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के रास्ते एक थंडर स्ट्राइक के साथ वहां पर एक पर्सन आते हुए बोलता है आखिर डीमंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टार पैलेस के ऊपर अटैक करने की, मैं किसी भी डीमन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ली यूफेंग मरते दम तक अपने स्टार पैलेस को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, उस सभी डीमन से एक साथ मुझ पर अटैक करो। पर तभी वह देखता है कि उस जगह पर एक भी डीमन नहीं होता है, जो देखते ही वह सोचने लगता है आखिर सभी डीमंस कहाँ गए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।